हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, तो आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। और आप सभी कैसे हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। चावल में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम कौन कौन से हैं? तो एमाइलेज, ऑक्सीडेज, प्रोटियोसिस, लाइपेजेस और फिनोलेज। चावल में वसा का प्रतिशत है कितना होता है? तो ये 1.65% होता है। चावल की मुख्य प्रोटीन क्या है? तो ग्लूटेलिन है। चावल में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो 6 से 7 होता है ये। कार्बोज प्राप्ति का सबसे उत्कृष्ट साधन क्या है? चावल को धोने से कौन से तत्व का नाश होता है? तो विटामिन B1 का नाश हो जाता है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या चावल का उपयोग करती है? तो 50% उपयोग करती है। चावल कैसा भोज्य पदार्थ है? तो यह एक सुपाच्य है। भारत में चावल के प्रकार कौन कौन से हैं? अरवा, उसना, मशीन का कुटा चावल। लेकिन और भी हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन D की कमी से होता है। जीरोफिलेथेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से होता है। वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। सर्वाधिक आयरन पाया जाता है? तो आलू में पाया जाता है, गोभी में या पालक में या नींबू में? तो पालक में पाया जाता है। पालक सब्जी है पत्ती वाली, आलू सब्जी है तना वाली। आलू का जो हरा रंग होता है वो किस कारण होता है? तो वो सोलेनाइन की वजह से होता है। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। तो एक्रोलीन यानी कि विषैला पदार्थ बनता है। देखिएगा, जब हम तेल को बहुत गर्म करते हैं तो उसमें एक धुआं सा निकलता है जो हानिकारक होता है। इसीलिए हमें, जब हम एक बार जब ऑयल को यूज़ कर लेते हैं तो हमें जो बचता है तो हमें दोबारा वह यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत हानिकारक होता है। काइम क्या है? तो काइम अमाशय भित्ति में भोजन का लेही के रूप में होता है। एंजाइम क्या है? तो यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में भी क्रिया करता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है तो क्या? प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम व विश्राम, स्वच्छ वायु। तंतु क्या है? तो यह पेशी का मध्य भाग है। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु है तो क्या है? अस्थियां। मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? तो ये अचल संधि से जुड़ी रहती हैं। कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है? जिसके ना रहने पर कोशिकाएं मृत मानी जाती हैं? तो केंद्रक। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों का जानना। आय बढ़ने के साधन धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? तो शिक्षा में बढ़ जाता है, मनोरंजन में बढ़ जाता है और स्वास्थ्य में बढ़ जाता है। बंध्याकरण का तरीका है नसबंदी। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। तो जब कोई भी दहेज देते हैं तो ऋणग्रस्तता आ जाती है। सामाजिक परिवर्तन एक घटना है तो सर्वव्यापी घटना है। थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है आयोडीन द्वारा। शुद्ध तरल पदार्थ का प्रकार नहीं है तो कच्चे नारियल का पानी, खिचड़ी, ग्लूकोज का पानी, बार्ले का पानी। तो इसमें जो हमें दिख रहा है वह खिचड़ी ही है जो तरल आहार नहीं है। तो ये हो गए हैं हमारे 33 क्वेश्चंस कंप्लीट।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको लर्न कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा। और खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय।